أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बे शुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन। अर्ज़ है कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह 7 दी 26 में पाक फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करे तो अल्लाह राह तो हटा देगी। अल्लाह पाक चूँकि अपने बंदे दे बड़े मेहरबान है, ये सारी मखलूक अल्लाह दा कुणबा है। इस वास्ते अल्लाह सोने ने इन्हां दी हिदायत वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, किताबां उतारियां, सहाइफ उतारे और सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुनिया ते भेजिया, मबूस फरमाया और दुनिया जहान दियां नेमतां दित्तियां। रब सोने एहसान नहीं जताया, जो हबीब भेजिया तो फिर एहसान जताया। सुभान अल्लाह, क्योंकि कोई अपना महबूब नहीं दिंदा किसी नूं। और अल्लाह सोने ने फरमाया कि बंदे हो अल्लाह के प्रोग्राम ते अमल करो, सच्चे मुवाहिद बनो, ईमान ले आओ मेरे ते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और कुरान और सुन्नत ते अमल करो और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो। इला रब्बिका मुंतहा, है इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालन वाला है। और इंसान दी हकीकत है, इंसान और कायनात दी हर लहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। जो कुछ भी है कायनात दे अंदर, कायनात दी हर शय भी लहरां दी बनी हुई है, जिहदे अंदर तवानाइयां मौजूद है, बरक मौजूद है। और ये सारियां लहरां, इंसान भी लहरां दा ही बनया होया, वेव्स दा ही बनया होया। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि बंदे नाल मुहब्बत करदे, इस वास्ते इहदी रहनुमाई वास्ते अल्लाह ने एक प्रोग्राम देता। अल्लाह सोने ने कुरान सुन्नत दी रोशनी च कुरान हकीम वो जिंदा खजाना है और मेरे प्यारे नबी का जिंदा मोज़ा है कि पूरे नस्ल इंसानी वास्ते हमेशा जिंदगी के हर शोबे वास्ते ये मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो जो सच्चा मोमन है उन्होंने हुक्म है कुरान ते अमल कर, उवें जिवें मेरे प्यारे नबी ने किया। इस वास्ते हदीस मुबारका का खजाना भी साढ़े को मौजूद है। मुस्लिम उम्मा कितनी खुश नसीब है कि इन्होंने दो ऐसे खजाने मिले है कुरान और सुन्नत दे, जिहड़े दुनिया की किसी कौम को नहीं। लेकिन शैतान नूं, दजालियां नूं, अफलातूनियां नूं, नफ्स परस्तां नूं, दुनिया के कुत्तियां नूं, बदबख्त जिन्ने भी ने और गुमराह फिरकियां नूं ये चीज़ां कबूल नहीं कि इहदी रूह के मुताबिक पूरा पूरा अमल करें। तो पूरा पूरा अगर अमल किया तो सही उलकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख ने किया, सच्चे अल्लाह वालियां किया। इस वास्ते उन्होंने मुरातब पाए, मुर्दे भी जिंदा किए ने और तारीख का रुख फेरिया। इसलिए कि उन्होंने नफस के खिलाफ मुजाहिदा किया, नफस की हर ख्वाहिश लाज तलवार नाल ज़िबा किया, तो फिर नेमत हासिल हुई। तां ही रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो, क्योंकि नफ्से उमारा के अंदर ये चीज़ां जनरल बंदियां ख्वाहिशां। तो नफ्से उमारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, नबियों का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह सोने का दुश्मन है। ये जालिम खुद अपने आप का दुश्मन है।
इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिहाद अकबर के खिलाफ करन दा कि जिहाद अकबर करे कदे दी ख्वाहिश ते अमल ना करे किसी ते भी। और जब तक इंसान अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता, इतने फतह नहीं पाता और नफ्स को फनाए नफ्स की नेमत हासिल नहीं करता, इन्हू फनाए कलब की नेमत हासिल नहीं हो सकती। ना इसका कलब ज़ाते मौला च डुब के जाकर हो सकता है, क्योंकि जाकर दिल ते कोई शैतानी कुव्वत कब्जा नहीं कर सकती। और ना ही दिल जिहड़ा ज़ाते मौला च डुब सकता, ना ही हक़ यकीन का कमाल हासिल कर सकता, ना ही सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल कर सकता, ना ही फनाउल फना दी नेमत हासिल कर सकता, ना फना फिर तौहीद हो सकता, यानी ना ही कुरान सुन्नत सही तरह अमल कर सकता, क्योंकि इस राह च सब तो बड़ी रुकावट है। अल्लाह और बंदे दरम्यान नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे है और ये मासो अल्लाह राह च हजाब है। फिर यह नफ्स मारा सब तो बड़ा हजाब है। ये ओहो सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है जिहड़ा इंसान रब दी बारगाह तक नहीं जान दिंदा। तां ही रब सोने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी कि कदे भी तुहानू राह मौला का मुसाफिर नहीं बनन देगी, कदे भी तलब मौला दे विच तुहानू निकल नहीं देगी, तलाशे मौला च कदे लगन नहीं देगा, ना मेरी बारगाह तक रसाई हासिल तुहानू होएगी। ते जिन्हें इहदे खिलाफ मुजाहिदा किया, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया, तो तमाम जिक्र हुजूर दियां कलबी नेमत हासिल कीतियां, तो उन्होंने लोगों ने हुजूरी खुदा जल्ला शान दी नेमत मिली। रसाला गौस आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैनू अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री दी नेमत रब सोने अता फरमाई। रब सोने मैनू फरमाया कि गौस आज़म जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहा उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता, यानी जिहड़ा भी मसनून रियाजत और मुजाहिदात नहीं करता अपने पिरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी, उन्होंने कदे भी मेरा दीदार नसीब हासिल नहीं हो सकता। तो इंसान को चाहिए कि नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करे, यदि हर ख्वाहिश ने ज़िबा करे, ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करे और अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी नूर निस्बत दी नूरी मुहम्मदी एप्लीकेशन अपने दिल अंदर डाउनलोड कराए, ताकि दे कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब पाक ना हो जाए, नबी पाक दे कल्ब दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए और इलाही मौला दा मुसाफिर बन जाए। लेकिन ये नेमत तां ही होण गया इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकल गया, अपनी मर्जी चो निकलेगा, अपनी मुराद चो निकलेगा, अपनी आरज़ुआं चो निकलेगा, अपनी तमन्नावां चो निकलेगा। इंसान को चाहिए कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, रज़ाई मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, ताकि इधर फेल इलाही ये अंदर जारी हो, कायनात के अंदर फेले जारी फेल इलाही इनू नज़र आउण बातन दी अखां नाल, यदि बातन दी अखां खुलण। लेकिन जिवें हज़रत गौस पाक रब सोने दस्सिया मुजाहिदा इहदे वास्ते जरूरी है, तो नफ्स की चुंगल चो निकलना जरूरी है कि नफ्स की कदे किसी ख्वाहिश से कोई अमल ना करे। ये सब तो बड़ा इंसान का दुश्मन है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है कि हज़रत अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स खुद अपने नफ्स को मुअद्दब ना बना सके उन्होंने वाकफ़े अदब नहीं किया जा सकता। फिर अगे आप फरमाते कि नफ्स की जिल्लत जिहड़ी है जिस्म की कैद तो निजात अता कर देंदी है, यानी नफ्स को जिन्ना जलील करांगे, यदियां ख्वाहिशात को कतल करांगे, यदि किसी ख्वाहिश ते कदे अमल नहीं करांगे, तो फिर सानू नेमत हासिल होएगी कि साडा अंदर नूरानी हो जाएगा और साड़ी रूह बातन च परवाज करदे हैं रब सोने दी बारगाह च पहुँचेगी। क्योंकि जे इंसान इत्ते फतह नहीं पाउंदा, नफ्स ते फतह पाउण वाला दुनिया का अजीम तरीन मुजाहिद है, क्योंकि ख्वाहिशात ही इंसान को दुनिया तालब बनाती हैं। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शक्ल खलक जो नहीं निकलता, इन शक्ल मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो दुनिया का मुहिब बनाता, दुनिया की रगबत पैदा करता, दुनिया तालब बनाता, कुत्ते दौड़ा, जलील और रसवा करता है बंदे ने, अल्लाह की राह तो रोकता। तो दुनिया के बारे इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने।
फिर एक जगह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुब्बु दुनिया रास कुल खतिया, सारे फितने फसादां दी जड़ जिहड़ी है दी मुहब्बत है। इस वास्ते इस फसाद दे विच फसाउंदा है नफ्स मारा है, ख्वाहिशां फसाउंदियां। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो रोक देगी। अल्लाह सोने ने कुरान पाक च प्रोग्राम मुकम्मल दे दिता। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां कुरान के खिलाफ दिन रात कोशिश कर दियाँ, मुस्लिम उम्मा नूं रोकण की कोशिश कर दियाँ, साढ़े अंदर गुमराह फिरके पैदा करते, फिरकियाँ पैदा कर दियाँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी, कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं कि ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये दजाली एजेंट ने साढ़े अंदर, इस वास्ते इन्होंने कुरान करीम का बदल नहीं सकते। इन्होंने दे माने महाफीम मतलब तराजम बदलते अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक, और फिर मजीद नफ्स परस्त लोग जिन्हों दी ख्वाहिशां उधर पूरियां होंदियां इन्हां लोगों नाल लग गए इन्हां दे पिछे कि ताकि अपने आप को मुसलमान भी कही जाइए लेकिन जिंदगी के स्वाद भी लई जाइए। ऐसा नहीं होना। एक शहर रहनी है या सैदे वसने हैं या खेड़े वसने हैं। तो रब सोने ने फिर प्रोग्राम कुरान करीम उतारिया है, जिंदा किताब है मेरे प्यारे नबी का जिंदा मोजदा। जिन्हें इन्होंने साबित जिंदगी बना लिया कामयाब हो गया, जिन्हें शैताना दे बनाए नसाबा नूं, गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबा नूं, जिन्हें तबलीगी ना ना पेश करते हैं ते और अपने टोलियां दे अंदर उन्हां दे दरस दिंदे आ। कदे कुरान का दरस नहीं दिंदे है, कदे भी सच्चे अल्लाह वाले तालीमात का दरस नहीं दिंदे। अपने मखसूस प्रोग्राम ही जिहड़े उन्होंने फिट आउंदे वो कढ ले ते और अजीबो गरीब तरीके अपनाउंदे ने और लोगों को दसदे आ वो जी साडा कोई पीरी मुरीदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, साडा किसी सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं, असीं किसी के खिलाफ नहीं बोलते ते और कदे भी असी हुकूमत के चक्कर च नहीं आते वगैरह वगैरह। हालांकि इकबाल फरमाते कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे दी। दीन एक मुकम्मल निज़ाम हयात है जिहदे जिंदगी के हर शोबे की मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तीन इस वास्ते ये टुकड़े टुकड़े करता, अजीबो गरीब प्रोग्राम बनाता, अपने मतलब का प्रोग्राम कढ़ लिया तो बाकी रिजेक्ट करता। अल्लाह ताला बचाए इन्होंने जालमा लोगों को, इन्होंने फिरकियां को, इन्होंने फिरकियां को, टोलियां को। लोगों रो रो के भी दिखाते हैं, लोगों बड़िया तकरीर कर करके भी दिखाते हैं और रंग बिरंगियां किताबां लिख के दिखाते हैं। लेकिन तुसीं इन्हें किताबां के निसाब पढ़ के देखोगे तुसीं हैरान रह जाओगे कि कदे भी वो प्रोग्राम जो इस्लाम का मुकम्मल प्रोग्राम है, खिलाफ दे राशिदा का सियासी निज़ाम है, वो कदे च नहीं हो। इश्के मौला का प्रोग्राम इन्हीं किताबों में नहीं होएगा, दीदारे मौला का प्रोग्राम इन्हीं किताबों में नहीं होएगा, कचहरी मुस्तफा जान का प्रोग्राम इन्हीं किताबों में नहीं होएगा, साइंस का प्रोग्राम इन्हीं किताबों में नहीं होएगा, IT का प्रोग्राम इन्हीं किताबों में नहीं होएगा। हालांकि सारिया शैवां इस्तेमाल करते हैं स्वादां वास्ते। तो तहकीक और रिसर्च दी कैफियत नहीं इन लोग किताबों च होणगियां। हालांकि कुरान करीम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया यतफक्करून यतदब्बरून ताक़िलून, ताकि असीं मजीद तखलीकात का अमल करिए। दुनिया की इमामत और क़यादत तां ही होनी है जिवें इकबाल फरमांदे सबक फिर पढ़ अदालत का शुजात का, सबक फिर पढ़ अदालत का शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस वास्ते जदीद उलम ते अबूर हासिल करने के बारे इंसान को आख्या, तां ही फरमाया सी कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो जब तक असी दिन की रूह ते पूरा पूरा अमल नहीं करते, जिंदगी के हर शोबे दे विच तखलीक तहकीक दावर रवा दवा नहीं करते, तो दुनिया की इमामत और क़यादत किद्दां असीं करांगे। हर हवाले नाल ही सानूं चाहिए कुरान करीम के प्रोग्राम को समझिए च गौर करिए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया सी कि कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको था जिद्दत कुरान। लेकिन इन्हें गुमराह फिर क्या की किया,
इकबाल फरमाते कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद। कुरान ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਫਿਰਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅਵਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਤਨ ਵੀ ਹਾਂ। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं ज़मीन व आसमाना का नूर है। और इसे नुकते में डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दसते हैं कि ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। लेकिन अगर ये गल्लां सच्चियां कुरान दियां हकीकी जड़ी उम्मत की इमामत को क्यादत कराउणी है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गुरूरे ज़ुहद ने सिखा दिया है वाइज को कि बंदगाने खुदा पर ज़ुबान दराज करे। जो इकबाल ना बीती है ना, इकबाल तो कुफर के फतवे लाए है जी, और हमेशा ही करते हैं इसलिए कि दजाली अकल के चक्कर च है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। तो कुरान करीम च अल्लाह सोने पूरा प्रोग्राम देता है कि जब तक असी कुरान सुन्नत की रूह नहीं समझते कदे भी असी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकते, और कदे भी मुस्लिम उम्मा जवाल चो निकल के रूज हासिल नहीं कर सकते। जब तक मुस्लिम उम्मा कुरान सुन्नत ते अमल करती रही है, दुनिया की इमामत तो क्यादत की है। जिवें साडे अंदर शैतान ने अफलातूनी दजाली प्रोग्राम साडे अंदर सिटे, साडे अंदर फिरके बनाए, तो अज जो हाल है मुस्लिम उम्मा का, फिर अगर टुकड़े टुकड़े करते, फिर लकीरां बना के अपने अपने मुल्क बनाते, पासपोर्ट जारी करते, कागज़ दी करंसियां जारी करतियां, सोने चांदी के सिक्के खत्म करते। इसलिए कि दजाली कुवतां ने पूरी दुनिया की माइशत पर कब्जा करे ना, बैंकों के जरिए मीडिया पूरा काबू किया है। जिन्हें फिल्मी अदाकार आ उन्होंने काबू किया, उन्होंने शैतान का पुजारी बनाया माल मशहूरी के पिछे ला के, ताकि उन्होंने जरिए दीगर लोग भी गुमराह हों, और जमहूरीयत की देवी दा बुत घड़िया और उन्होंने पूरी दुनिया ही फैलाया। हालांकि सानू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा निज़ाम दिता सी, वो प्रोग्राम फितरी प्रोग्राम से खिलाफत राशिदा का निज़ाम मुस्तफा का कुरान सुन्नत का निज़ाम जिहड़ा वो सियासी होवे, मुआशी होवे, इकतसादी होवे, और इलाज मुआलजे का होवे, अल्लापैथी जिन्होंने असीं आने तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि असी फितरत के कायम रहीए। लेकिन ये सारे प्रोग्राम फितरत तो हटा के इन्हां दजालियां ने पूरी दुनिया के इस वेले कब्जा किया होया है। जिन्हें भी तलमूदी यहूदी ने, चूँकि शैतान की परस्तिश करते हैं, जादू टूणे ना काम चलाते हैं, जिन्होंने कबाले का नाम दिता होया, ते और तौहीद तो दूर किया होया मुसलमानों को। यानी सोचां जड़ियाँ पलीत करतियाँ, क्योंकि सोचां बुनियाद से अकीदे खराब करते, क्योंकि अकीदे तो सोचां, सोचे तो अमल, अमल तो नताइज जन्म लेंदे हैं अच्छे बुरे, और इंसान को नफ्स परस्त बनाता, कायनात के अंदर ज़ाहिर बातन के अंदर असरार तो दूर किया, एहतराम आदमीयत साडे अंदरों करता, एक दूसरे तो इंसान को दूर करता, लालची बनाता, ख्वाहिशां के पिछे दौड़ाता कि सिर्फ जिंदगी का मकसद ख्वाहिशां पूरियां करनियां ते माल इकट्ठा करना मशहूरी वास्ते, दिन रात नफ्स परस्त बनाता। हालांकि इस वास्ते रब सोने मना किया सी, ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगे। बिदती बनाता, लालची बनाता, नफ्स परस्त बनाता, मुर्दा दिल करता, तो साढ़े अंदर 2 नंबर बाबे पैदा करते, गैर शरा नाच गाने ढोल धमाके मुबतला, तवीज़ फरोशी का जिन्हें प्रोग्राम जारी किया जगह जगह, जादू के अमल, नजूमां के चक्कर च, टैलीपैथियां दे, हिपनाटिज्म, मिसमरिज्म के अंदर, योगा रैकियां के अंदर, सुपरचुअलिज्म के अंदर वगैरह वगैरह चक्कर फसाता, रमलों चफलों च, इंसान को गुमराह करता। तो
तो हालांकि सितारे चक्कर से फसाता। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाता, सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराकी अफलाक में अखार ज़बो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया से नजूम तो ईमान कुफर है, लेकिन उन्होंने रूहानीयत का नाम दे के इन्होंने, हालांकि शैतानी रूहानीयत है, सच्ची रूहानीयत वही है जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो रूहानी साइंस जी है कुरान सुन्नत की रूह है, कदे भी कुरान सुन्नत तो बाहर नहीं निकल पाती। ये लोग जोड़े आ इंसान को पुठे चक्कर च पाया तो कुरान पाक ख्वाब बेदारी दी कैफियत भी समझाता है। बातनी कुव्वतां नूं बेदार करने के तरीके दसदा, अंदर मौजूद जिहड़ियां सलाहियत रूहानी उन्होंने कम लैण के तरीके भी दसदा, इंसान की कुव्वत इरादी नूं आहनी बनाउंदा, एहसासे कमतरी जो कढ़दा और दा फोकस तवज्जो कल भी अल्लाह की तरफ लाउंदा। सारे ख्यालात, एहसासात, तसव्वुरात, जज्बात इन्हों पाकीज़ा करदा है ताकि नूरानी एनर्जियां हासिल करे, अंदरों जुल्माती एनर्जियां नूं कढ़ सके, रोशन ज़मीरी फरासत और बसीरत हासिल करे, फितरी अपनी बातनी कुव्वतां बेदार करे, सच्चा मुवाहिद बने, मुतवक्कल होवे, सरापा रज़ाए मौला होवे, कनात की जिंदगी गुजारे, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे, अपने तमाम मामलात अल्लाह सोहने सुपुर्द कर दे, मुर्दा बन के अल्लाह सोहने दे हुजूर हर कड़ी हाजिर रहे ताकि इन्हों रूहानी ताजगी, फरहत, सुकून नसीब होवे और विजदान फितरी हासिल होवे, वो लज्जत, कैफ, सरूर इन्हें मिले ताकि दी रूह बातन अंदर परवाज कर सके। ये तां ही हो अगर इंसान अपने अंदरों गैर मरई, लतीफ़, मनफी एनर्जियां नूं कढ़ेगा, नूरानी एनर्जियां अपने अंदर पैदा करेगा, मुतहर्रक होएगा और खलकी असबाब और अरबाब चो निकलेगा, क्योंकि इन्हां दे भरोसा शिरक है। ख्वाहिशां ते अमल करना ये अल्लाह सोहने के खिलाफ बगावत है और इहदे खौफ चो निकले, अल्लाह का खौफ पैदा करे, अल्लाह सोहने नाल उम्मीदां वाबस्ता करे, ना उम्मीदी, मायूसी, एहसास कमतरी, डिप्रेशना चो निकले तो कुव्वत हयात दियां नूरानी एनर्जियां हासिल करे ताकि इन्हों हयात अबदी मिले, क्योंकि नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो। जिहड़ा जिंदा कुरान ते अमल करदा वो भी जिंदा हो जाता, जिहड़ा जिंदा नबी दे प्रोग्राम ते अमल करदा, इत्तबाए रसूल च फना हासिल करदा तो उन्होंने भी हयात दवाम मिल जाती है। साढ़े नबी जिंदा ने, हयात ने, मुख्तार ने, कासम ने, अल्लाह के खजाने ते बैठे है। कायनात दी हर लहर च नूर मुस्तफ़ा हकीकत मुहम्मदिया दा नूर दाक्सी ज़हूर मौजूद है। इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा, चलदा फिरदा कुरान सुन्नत की अमली तफसीर बनेगा तो मुंतशिर ख्याली जो निकलेगा, तौहीदी वहदतुल ख्याली की कैफियत ये अंदर जन्म लेगी और नूरानी कैफियत और बरक़ात इन्हूं हासिल होणगियां। उम्मत के इतिहाद वास्ते काम करेगा, उम्मत वाहिदा वास्ते काम करेगा, वहदत इंसानियत वास्ते काम करेगा, अपनी इसलाह करेगा, बातनी भी ज़ारी भी, और ये लताइफ जिहड़े नूरानी होणगे और फिर बातन दे अंदर परवाज करेगा। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणियां अगर इंसान अल्लाह सोहणे दे उस हुक्म ते अमल करेगा जो रब सोहणे फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो, क्योंकि इसरा सब तो बड़ा ही फसाद दी जड़ जिहड़ी है वो ये नफ्से उम्मारा ही है। ये जो शैतान और फिरौन है जिहड़ा इंसान नूं ख्वाहिशात दा पुजारी बनाउंदा, ख्वाहिशात दे पिछे लाउंदा, तां ही रब सोहणे आख्या ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक देगी, ना दुनिया चैन लैण देगी, ना रब की बारगाह तक जाण देगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करके अपनी हकीकत तक पहुँची, अल्लाह की पाक ज़ात तक। अल्लाह सोहणे की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणे वास्ते बड़े हकीर पर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शानो दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस
अल्लाह बस बाकी हवज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।